हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे विद्युत धारा अपने न्यूनतम मार्ग को चुनती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। धारा के पथ को देखने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है एक सोर्स की। इस केस में हमारा सॉकेट एक एसी सोर्स की तरह काम करेगा। सॉकेट से निकलने वाले लाइन या फेज तार को सर्किट ब्रेकर अर्थात स्विच से जोड़ा गया है और स्विच के दूसरे टर्मिनल से निकलने वाले आउटपुट को हमारे लोड, जो कि एक एलईडी बल्ब है, से जोड़ा गया है। यह एक साधारण सीरीज कनेक्शन है। बल्ब के दूसरे टर्मिनल को सॉकेट से आने वाले न्यूट्रल तार से जोड़ देते हैं। स्विच के दोनों टर्मिनल में एक इंडिकेटर बल्ब जोड़ा गया है, जो स्विच के साथ समांतर क्रम में तथा एलईडी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। सर्किट को ऑन करने से पहले एक नजर स्कीमेटिक डायग्राम की तरफ डालते हैं कि किस तरह यह काम करता है। जैसा कि केस 1 में दिख रहा है, अभी स्विच ऑफ है और करंट सबसे पहले इंडिकेटर बल्ब से होते हुए एलईडी तक पहुंच रही है। दोनों ही बल्ब इस समय सीरीज कनेक्शन में है और दोनों को समान वोल्टेज मिल रहा है, अर्थात दोनों को 120 वोल्ट मिलेगा यदि एसी सोर्स से आने वाला वोल्टेज 240 हो। अब एक नजर डालते हैं केस 2 की ओर। जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है, धारा अपने पथ को छोटा कर लेती है और धारा इंडिकेटर बल्ब से न होकर स्विच के माध्यम से एलईडी तक पहुंचती है। यह एक्सपेरिमेंट बताता है कि जैसे ही धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, वह अपने मार्ग को परिवर्तित कर लेती है और सबसे लघु पथ को वरीयता देती है। तो आज हम लोगों ने देखा कैसे धारा के मार्ग में अवरोध आने पर वह अपने पथ में परिवर्तन कर लेती है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।